हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बिल्कुल ही डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि होने वाली है सी फेट कंपनी की तरफ से। अब इसका मैं आपको पूरा सीन समझा दूंगा कि कैसे हायरिंग्स रहती है, क्या नंबर्स रहते हैं, क्या पैकेज ऑफर करती है, कैसी कंपनी है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो इस वीडियो पर मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी फ्रेशर बैच है, जितने भी बच्चे हैं, ऐसे कुछ एलिजिबिलिटी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट टेस्ट है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करोगे तो पार्टिसिपेट करने के बाद आपको एटलीस्ट टेस्ट देने का तो मौका मिलेगा। बट इसमें एक सीन होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो पूरी बातों को ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। देखो, अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले ये चीज बताई थी, दोबारा से एक छोटी सी चीज रिपीट करूंगा। एक बात को याद रखना, आज जब मैं वीडियोस डालता हूं तो अगर आप देखते होगे, अगर मैंने सपोज 10 हायरिंग्स पोस्ट करी तो उन 10 में से मात्र कोई एक हायरिंग होती होगी जिसमें शायद 2023 बैच एलिजिबल होता होगा। अगर ये चीज आपने नोटिस नहीं करी तो नोटिस कर लेना, क्योंकि उनको अब हो चुका है टाइम। और सेम कंडीशन अब होने वाली है 4 से 5 महीने बाद 2024 बैच की, जिसमें मेजॉरिटी हायरिंग्स में वो एलिजिबल नहीं होंगे। और 2025 बैच की अभी जितनी हायरिंग्स आ रही हैं, मोस्ट ऑफ द हायरिंग्स हाफ हो जाएंगी। मतलब 2025 बैच अभी जितनी हायरिंग्स आ रही हैं उसमें से आधी में एलिजिबल होगा। उसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि जो 2026 बैच है वो उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो लोग फ्रेशर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी वो अंडर ग्रेजुएट की स्थिति में है, ठीक है। तो आगे आने वाले जो 4 से 5 महीने हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम है। आपने अपनी लाइफ में जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतनी मेहनत आपको करनी है। आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आप फ्री बैठे रहो, आपके मेंटल पे प्रेशर पड़ता रहे। यू नीड टू गिव योर 100%। तो छोटा वर्ड है, आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना होगा। जितना आपने अभी तक किया है उससे ज्यादा करना पड़ेगा। डेली आपको पढ़ाई करनी है, डेली आपको एट लीस्ट, बोल रहा हूं एट लीस्ट 20 से 30 कंपनीज में अप्लाई करना है। रिजेक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, रिवर्स आ रहा है, आंखें बंद करो, बस अप्लाई करो। एंड जिस कंपनी का टेस्ट आए उसको 100% प्रिपेयर होके उस टेस्ट को दो। ऐसा नहीं कि हल्के में निकाल दिया, कुछ भरोसा नहीं होता कब कहां से क्या रिवर्ट आ जाए। जो भी टेस्ट आ रहा है उसमें अपना 100% आप लोगों को देना है। अब बात करते हैं सेफिट कंपनी के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया है इसमें कि इसमें सारे फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। अब इनका हर साल का सीन क्या रहता है, जनरली इन पे 50 से 100 पोजीशंस होती हैं फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। ये एक्चुअली क्या करते हैं ना, साल में एक बार या 2 बार हायरिंग्स निकालते हैं, जिसमें 0 ईयर्स मतलब फ्रेशर्स से लेके एक्सपीरियंस लेवल तक की सबकी हायरिंग कर लेते हैं। और उस बेसिकली चैलेंज के बेस पर और इंटरव्यूज के बेसिस पर ही हायरिंग हो जाती है। एक से ज्यादा इंटरव्यू लेते हैं ये लोग बेस्ड ऑन आपका एक्सपीरियंस कितना है, और उसके बेस पर ही पूरी साल की हायरिंग्स कर लेते हैं। जनरली इनकी जो हायरिंग का नंबर रहता है बहुत ज्यादा नहीं रहता, 50 से 100 लोग जनरली ये लोग हायर करते हैं एज अ फ्रेशर। पिछली साल की अगर बात करूं तो इन्होंने कंबाइंड रिजल्ट जो रिलीज किया था उसमें 50 से 100 के बीच में जो बच्चे थे वो थे, ठीक है। बाकी इसमें सीन कैसा रहता है कि जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपका टेस्ट यहां पर ओपन हो जाएगा 30 जनवरी से। आप टेस्ट को 7 फरवरी से पहले दे सकते हो। टेस्ट जो रहेगा वो रहेगा 1 आवर एंड 15 मिनट्स का। और टेस्ट में आपके 2 कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे। सिंपल सा टेस्ट है। एक कोडिंग क्वेश्चन आपका जावा पे रहेगा, दूसरा कोडिंग क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट पे रहेगा। क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, जो जावा वाला क्वेश्चन है वो जनरली हार्ड लेवल का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लीड कोड का हार्ड लेवल मतलब डीपी, ग्राफ्स और इनसे रिलेटेड ही आपको एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जो आपको सॉल्व करनी होगी। एंड दूसरा क्वेश्चन रहता है जावा स्क्रिप्ट से। जावा स्क्रिप्ट से आपका फ्रंट एंड ऊप्स और जो बेसिक डीएसए वगैरह होता है उसके अराउंड ये चीज आपकी रहेगी, ठीक है। अगर आप सपोज इस राउंड को क्लियर करते हो तो पहली बात तो देखो उनको तुरंत समझ में आ जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्चुअल है, कि किस बंदे ने चीटिंग करी, किसने ओरिजिनल किया है, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत स्मार्ट टूल्स बन गए हैं। और मैं आपको पर्सनली बताता हूं कि जो हैकर की टीम है उसके तो मैं टच में रहता हूं, मतलब दोस्त यार वाली कंपनी है। बट आप ये समझ लो कि हैकर्स की टीम से जब मैं मतलब देखता हूं ना रिजल्ट्स, तो 90% बच्चों के कोड वो वहीं पे बताता है रिजल्ट में, ये कॉपीड कोड है, ठीक है। केवल जो 10% बचते हैं ना वही होते हैं जो जेन्युइन करते हैं बच्चे। तो आप ये बात समझ के रखना कि चीटिंग करोगे कोई फायदा नहीं निकलने वाला। आजकल के एडिटर्स भी स्मार्ट हो गए हैं। इवन आप वेरिएबल चेंज कर लो, छोटी मोटी चीज कर लो, वो समझ जाता है कि भाई एआई बॉट से जनरेटेड कोड है। अब पता नहीं जो भी उन्होंने किया हुआ है, बट समझ जाता है और रिजेक्ट कर देता है। तो अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि भाई एआई से कोड कर लोगे या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट कर लोगे, वो चीज़ यहाँ पर नहीं चलने वाली। बेटर है कि भले थोड़े से टेस्ट केसेस कम पास करना, बट कोशिश करना कि खुद से उसका कोड बना के प्रॉब्लम बना के सॉल्व करो, ठीक है। तो ये आपका सीन इसमें रहने वाला है। और इसके बाद आपका जब टेस्ट होता है तो जनरली 15 से 20 दिन के अंदर आपको जो इंटरव्यूज हैं वो आते हैं।
इसमें एक से ज़्यादा इंटरव्यूज होते हैं और उसके बाद आपका फाइनल आपका एक एचआर का डिस्कशन होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आती है। अब सीधी सीधी बात मैंने आपको पहले पूरी एक्सप्लेन कर दी है कि इसमें क्या रहने वाला है। पे पैकेज जनरली इनका वेरी करता है, बट आप एक दिमाग में ले सकते हो कि भाई 5-6 लाख से ऊपर का ही होगा, उतना तो आप मान के चलना। मतलब पे पैकेज भी ऐसा नहीं है कि कम रहने वाला है, अच्छा ही रहेगा। इन हैंड सैलरी आप मान के चल सकते हो कि भाई आपकी 40-50 हज़ार रुपए से लगभग ऊपर ही रहेगी इसमें एज अ स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है, सेफिट कंपनी का नाम है, डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।